有没有发射？有，是水晶刀。अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो खबर यह है कि चाइना ने दुनिया का पहला मसनूई सूरज तैयार कर लिया है जो कि सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा गर्म है। ये एक ना ख़त्म होने वाली क्लीन एनर्जी हमेशा के लिए दुनिया को दे सकता है, वो भी बिना खतरनाक जहरीली गैसेस को एनवायरनमेंट में खारिज किए बगैर, जैसा कि आज के न्यूक्लियर पावर प्लांट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना चाइना के अंदर आज मौजूद है पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, जिसका मतलब कि इसे वक्त गुजरने के साथ साथ बेतहाशा एनर्जी, पावर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, जिसे पैदा करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसका तरीका भी माहौल के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और साथ साथ ये आज की चाइना की ज़रूरत से इंतहाई कम है। इसलिए पिछले कई सालों से चाइना एक ऐसे एनर्जी सोर्स पर काम कर रहा था जो कि इन सब मसलों का एक ही सोल्यूशन हो, और फाइनली वो वक्त आ चुका है। जिस तरह से इंसानों ने परिंदों को देखकर हवाई जहाज बनाया, आंख को देखकर कैमरा बनाया, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी के मामले में भी इसे कुदरत का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आर्टिफिशियल सन का मतलब है कि हमारा सूरज जो कि एक सितारा है, ये किस प्रोसेस पर काम करता है इसे समझकर और कॉपी करके इस मसनूई सूरज को तैयार किया गया है। सितारे गर्म गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला होते हैं जो कि फ्यूजन चेन रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन गैस के एटम्स को बेइंतहा प्रेशर और टेम्परेचर की मौजूदगी में तोड़कर हीलियम एटम्स के अंदर बदल देते हैं और इस प्रोसेस के दौरान बेतहाशा एनर्जी और रोशनी खारिज होती है। इस फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने के लिए हर सितारे को तकरीबन 70 साल का टाइम लगता है, जिसके अंदर ना तो कोई जहरीली गैस खारिज होती है और ना ही कोई न्यूक्लियर वेस्ट। चाइना के इस मसनूई सूरज को भी बिल्कुल इसी प्रोसेस पर गर्म किया गया, जिसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस से भी 5 गुना ज्यादा बढ़ गया और इसने इसी तरह से पूरे 17 मिनट तक रोशन होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के पास ही था, जब इसने यह मसनूई सूरज सिर्फ 100 सेकंड के लिए रोशन किया। मगर अब की बार इस मसनूई सूरज का टेम्परेचर 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जबकि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सकता है, जो पिछले 4.6 बिलियन सालों से मुसलसल इसी तरह से एनर्जी और रोशनी को पैदा कर रहा है। चाइना में जिस जगह पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग कोटामक, जिससे साइंसदानों को ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि पूरी दुनिया को एक ना खत्म होने वाली साफ एनर्जी मिल सकती है अगर ये इस मसनूई सूरज को हमेशा के लिए ऑन कर पाए। तो ये छोटा सा रिएक्टर बेतहाशा एनर्जी को पैदा कर सकता है और इसका कॉन्सेप्ट आप इससे पहले कई हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स के अंदर भी देख चुके हैं कि ये इंसानों के लिए एनर्जी हासिल करने का फ्यूचर है कि मुस्तकबिल में आयरन मैन के सीने में लगे एक छोटे से आर्क रिएक्टर से बेतहाशा एनर्जी हासिल करना मुमकिन होगा, जिसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी हम आज के दौर के अंदर देख रहे हैं वो बिल्कुल एवोल्यूशन के अगले मरहले के अंदर दाखिल हो जाएगी। इंसान खला के बेतहाशा फासलों के अंदर जो फ्यूल की कमी और इसकी कीमत की वजह से नहीं जा पाता था, अब ये उसके लिए मुमकिन होगा और बहुत जल्द इंसान स्पेस टूरिज्म को भी सस्ती कीमत पर शुरू कर देंगे। जमीन पर मौजूद फैक्ट्री से लेकर मोबाइल फोन या लैपटॉप तक की बैटरी का साइज कम होकर आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट इसी रिएक्टर से पावर को हासिल करेंगे, यानी आप वो मुस्तकबिल हकीकत के अंदर अब इमेजिन कर सकते हैं जो कि अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का ही हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस सूरज को बनाने की कोशिश सिर्फ चाइना ने की है, बल्कि 2003 में फ्रांस के टूअर सुपर टोकामक में इसी टेम्परेचर पर यह मसनूई सूरज सिर्फ 390 सेकंड के लिए और इसके बाद 2021 में 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यानी सूरज की कोर जितना टेम्परेचर साइंटिस्ट हासिल कर चुके हैं। लेकिन सूरज और सितारों के दिल के अंदर पैदा होने वाली कंडीशन को पैदा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस दौरान प्लाज्मा को बेतहाशा गर्म किया जाता है जो कि मैटर की चौथी फॉर्म है और चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, और हमने अपने स्कूल के अंदर तो सिर्फ 3 फॉर्म्स ही पढ़ी थी, यानी लिक्विड, गैस और सॉलिड, और चौथी फॉर्म ये प्लाज्मा रिसेंटली डिस्कवर हुई है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में पॉजिटिवली आयन और नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनट शेप के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में डालकर इनके दरमियान सुपर हीटेड कॉइल को डालकर इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू किया जाता है, जो कि सूरज की कोर में मौजूद प्रेशर को यहाँ जमीन पर पैदा करता है, जहाँ पर इस प्लाज्मा को इस तरह से कंट्रोल करना कि ये रिएक्टर की दीवारों से बाहर भी ना आ सके और ना ही कोई हादसा पेश आ सके, बहुत ही रिस्की और टेंशन वाला अमल है, जिस पर चाइना का $1 ट्रिलियन खर्च हुआ है, यानी $1 खरब, ना के रुपए। जस्ट इमेजिन दिस कॉस्ट। थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि अभी मार्सली फ्रांस के अंदर बनाया गया है, यहाँ पर 35 मुल्क मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें यूके, अमेरिका, चाइना, इंडिया और यूरोपीय यूनियन की कम से कम एक रियासत शामिल है।
आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट मौजूद है जो कि जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से भी 2,80,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। मगर इस फ्यूजन रिएक्टर को मुकम्मल करने के लिए अभी तक तकरीबन 2025 का टाइम दिया गया है। तब तक साइंटिस्ट को उम्मीद है कि वो हमेशा के लिए एक चमकता हुआ मसनूई सूरज हमेशा के लिए जमीन पर पैदा कर सकेंगे। मगर चाइना भी इसे अपने तौर पर खुद से तैयार करने के अंदर लगा हुआ है और इसे मुकम्मल करने के लिए इसने 2030 का टाइम रखा है। सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि अमेरिका भी इसे अपने तौर पर मुकम्मल करने के अंदर लगा हुआ है और उसने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक ये चाइना से भी पहले इसे हर सूरत मुकम्मल कर लेगा। यानी इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इस वक्त एक रेस लगी हुई है जिसे वो अपने मिलिट्री डिफेंस को मजबूत करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए इसे मुकम्मल करने के लिए इस कदर बेचैन है। और यही वजह है कि ये न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए इस कदर अहम है। अब इतनी बड़ी न्यूज़ हो पूरी दुनिया के अंदर फैली और इसके मुतालिक फेक न्यूज़ ना फैलें तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो जनाब कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक नई वीडियो गर्दिश कर रही है जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ने ना सिर्फ इस सूरज को बनाकर इसे मुकम्मल कर लिया है बल्कि इसे बनाकर खला में भी छोड़ चुका है, जिसकी वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि लोग अपने स्मार्टफोन लेकर इस सूरज को आसमान में ऊपर जाता हुआ देखकर रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे ये कोई ड्रैगन बॉल जी का कोई सीन हो। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई एक वीडियो नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिन पर बिल्कुल एक जैसा क्लेम किया जा रहा है कि ये उसी इवेंट की वीडियो है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारी वीडियो स्पेस एक्स कंपनी की हैं जिन्होंने फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया मगर 2015 में। Take off and land, and there it is. You can see it right there. That red flare off in the distance. That is it going straight up. और दूसरी वीडियो है एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था सीरीज XM और ये जून 2021 के अंदर खला में भेजी गई। दोनों वीडियोस के अंदर एक चीज कॉमन है कि जब रॉकेट खला के अंदर इस तरह से लॉन्च किया जाता है तो उसका फ्यूल जलने की वजह से एक ऐसा शोला पैदा होता है कि इसके आसपास इकट्ठे होने की वजह से ये आग के शोले आपको दिखने में बिल्कुल ऐसे महसूस होंगे जैसे बिल्कुल आपके सामने कोई सूरज मौजूद हो। वैसे कमाल की बात है कि सूरज की रोशनी इतनी कम है कि आसपास खड़े लोगों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इसके टेम्परेचर से, ना रोशनी से, और ना ही आसमान पर इसका कोई असर दिख रहा है। यहाँ तो किसी शख्स के चेहरे पर थोड़ा सा भी नूर होता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन भाई साहब ये तो सूरज है, अपने साइज के मुकाबले में तो ये बल्ब जितनी रोशनी भी नहीं दे पा रहा। और दूसरी लॉजिकल बात यह है कि चाइना आर्टिफिशियल सन को खला में भेजकर करेगा क्या, जबकि असली सूरज तो वहाँ पर पहले से मौजूद है। अगर सूरज से फायदा उठाने के लिए मसनूई सूरज को खला में भेजना जरूरी था तो असली सूरज से फायदा क्यों नहीं उठा सकते? मतलब बिना लॉजिक के कुछ भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये वही लोग हैं जिनसे अगर साइंस के मुताल्लिक कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उनके दिमाग कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश करें। खैर ये इंसानी तारीख के अंदर एनर्जी के मसले के हवाले से बहुत बड़ी तरक्की है जिसके अंदर मुस्तकबिल में पूरी दुनिया फायदा उठाएगी। और आज जिस दुनिया को हम देख रहे हैं मुस्तकबिल के अंदर वो बहुत जल्द बदलने वाली है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।